हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट विद हरी पे। दोस्तों वीक क्लोज हो चुका है और अपने को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट पे वीकली कैंडल क्लोज मिल चुकी है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं निफ्टी की। ओनली निफ्टी की बात करेंगे और थोड़े से मार्केट में न्यूज से रिलेटेड बात करेंगे पैसा गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स देखे तो ग्रीन में इस वीक क्लोजिंग दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप निफ्टी जो है ना वो रेड में क्लोज कर रहा है। वहां पे गिरावट बहुत ज्यादा है लास्ट 2 दिन से। तो उसके पीछे का क्या रीजन है, इस वीडियो में अपन समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट का पोस्टमार्टम करेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर सकता है। यहाँ से निफ्टी ऑल टाइम हाई से गिरावट दिखा देगा या फिर ऑल टाइम हाई ये ब्रेक कर देगा। सारी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो निफ्टी का है। अगला वीडियो बैंक निफ्टी और अपन सेंसेक्स का वहाँ पे भी बात करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कल या परसों में एक अलग वीडियो डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करेंगे तो फिर क्या है, वो चार्ट भी समझ में नहीं आता है और फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है और जिसको फिर लोग इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते हैं। सो दोस्तों निफ्टी की बात करेंगे, साथ साथ कुछ न्यूज़ मार्केट में चल रही है उसकी भी बातें करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चार्ट दिखा रहा क्या है और आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो क्या जो देश दुनिया में जो चल रही पॉजिटिव न्यूज़ हो, नेगेटिव न्यूज़ हो, क्या चार्ट उसके साथ मैच कर पा रहा है? क्या उसके साथ चार्ट चल पाएगा या फिर ये दिखाया ही जा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है? सब कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, कोई सी भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और निफ्टी ने लास्ट वीक की क्लोजिंग से लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लेकिन अगर कैंडल को अपन सही से रीड करेंगे, अगर मैं जूम को कैंडल को यहाँ पे जूम करूँ तो अपर साइड से अपने को क्या दिख रहा है, एक विक दिख रही है, एक शेडो दिख रही है, मतलब अपर साइड से रिजेक्शन दिख रहा है। रिजेक्शन का मतलब हो गया कि ऊपर साइड से अपने को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और लेवल क्या है, ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई है जो कि निकल के आ रहा है 23,260-70 के आसपास। ऑल टाइम हाई इसने टेस्ट किया और वहां से ही रिजेक्शन ले रहा है। कल के लिए जो एनालिसिस, आज के लिए जो एनालिसिस वीडियो आया था फ्राइडे के लिए, कल मैंने डिलीवर किया था, वहां पे मैंने आपको क्लियर मेंशन किया था कि ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी का एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और आज अपने को दिखा भी सही। वनडे टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूं मैं, तो कल की कैंडल ने, देखो सिंपल नहीं है यार, कल का एनालिसिस वीडियो अगर चाहो तो आज भी मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, लेकिन क्लिप दिखाने का भी असर नहीं होता है लोगों के ऊपर। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर मेंशन किया था कि एक डोजी कैंडल बनी है, ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से गिरावट के चांसेस है। और मैं तो यहाँ से अपने को एक रीड कैंडल का बनना है। वनडे टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें, आज के दिन अपर साइड से मार्केट ऊपर साइड जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर से क्या आ गया, फिर रिजेक्शन आ गया। और ये डोजी कैंडल जो है ना, इसने भी काम किया कि नहीं किया। और आज वाली ये कैंडल हो सकता है मंडे को काम कर जाए और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो अपने को यही समझना है कि मार्केट इस लेवल पे जाके क्या कर सकता है, क्या रिएक्ट कर सकता है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। देखो अगर आपने देखा होगा ना, रुपया 89 पहुंच गया है। रुपए की वैल्यू कम से गिरती भी जा रही है। डॉलर के मुकाबले 89 रुपया हो गया है और 85 हुआ करता था। सबसे तेज ऊंचाइयों पे है अभी रुपया। तो इतना रुपया गिर क्यों रहा है? जब आपको निफ्टी दिख रहा है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी क्या होता है, इंडिया की मोस्ट पावरफुल कंपनियां, सबसे बड़ी 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत काम करती है। उन कंपनियों को प्रेजेंट करने वाला इंडेक्स अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वही दूसरी तरफ रुपया कंटिन्यू जो है गिरता हुआ जा रहा है, तो इसका क्या सेंस निकाले अपन। तो मुझे लग रहा है कि देखो चार्ट कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है और आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, अब देखो कंबाइन करने की कोशिश करना। हो सकता है थोड़ा सा मैं गलत हूँ, क्योंकि न्यूज को मैंने अभी स्टार्ट किया फॉलो करना, को थोड़ा सा कंबाइन करना। कंबाइन करता था लेकिन उतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन देखो अपने आप को परफेक्ट बनाते रहना है, स्टॉक मार्केट में कोई परफेक्ट नहीं होता। तो वो कह रहे हैं, देखो इंडिया में अभी बोला जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और अभी और धमकियां आ रही है ना। तो उनके बीच मार्केट कहीं ना कहीं पैनिक कर रहा है। उसके बीच क्या कर रहा है, मार्केट पैनिक कर रहा है, थोड़ा सा डर वाला माहौल बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी ऑल टाइम हाई के पास से गिरावट आ सकती थी, आ सकती है ना। तो वो एक चीज है। रुपया कंटिन्यू गिर रहा है,
उसका क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखो रुपया गिर रहा है ना उसका मतलब है महँगाई बढ़नी चाहिए, महँगाई बढ़ेगी ऐसा बोला जाता है ना? बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं, वो अपने लिए महँगी होगी। एक फ़ायदा होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, फ़ॉरेन इन्वेस्टर आ जाते हैं, जब क्या होता है रुपया कम होता है तो बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आओ। देखो पैसा कमज़ोर होगा ना तो बाहर के लोग अपना मजबूत पैसा लेके आएँगे, यहाँ पे लगाएँगे और यहाँ की ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे, राइट? तो वो एक फ़ायदेमंद होता है। तो फ़ायदे भी है, नुकसान भी है रुपए के गिरने का, लेकिन ओवरऑल अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो रुपया कम स गिर ही रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब ये क्यों गिर रहा है? देखो जीएसटी कम किया गया, है ना? चीज़ों का प्राइस कम किया गया, लेकिन रुपया गिर रहा है तो फिर महँगाई बढ़नी चाहिए, जबकि यहाँ तो पैसा कम किया गया है। समझने की कोशिश करना, नहीं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा अपने काम का नहीं है। तो कुल मिला के बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है स्टॉक मार्केट में, जिसको सारे को डिकोड नहीं किया जा सकता। आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप कुछ नहीं करना है, चार्ट को पढ़ो, चार्ट को रीड करो, लेवल्स देखो, काम करते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, कल के एनालिसिस वीडियो में क्लियर अपन ने बात नहीं थी की थी कि एक डोजी कैंडल बना हुआ है, ऑल टाइम हाई है, यहाँ से थोड़ा-सा मार्केट गिरावट भी दिखा सकता है अपने को और मार्केट वही कर रहा है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो इस तरीके से है, इस वीक अगर मैं बात करूँ ना, निफ्टी ग्रीन में क्लोज हो रहा है, लेकिन मिड कैप को देखोगे ना तुम, तो मिड कैप में वन डे टाइम फ्रेम लगाता हूँ, 2 दिन से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मार रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट है, ऐसी हल्की-फुल्की गिरावट नहीं है। अगर मिड कैप के चार्ट को मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मिड कैप लगभग आज के दिन 1% गिरा है, 1% गिरा है। तो देखो कुछ जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, उसी ने उन कंपनियों ने ही संभाल रखा है निफ्टी को। बाकी देखो मिड कैप इतना गिर रहा है, आईटी गिर रहा है, मेटल्स गिर रहे हैं, मेटल सेक्टर गिर रहा है, सारे सेक्टर गिर रहे हैं। जैसे इधर स्टॉक देख पा रहा हूँ ना, सारे रेड में दिख रहे हैं आज और अच्छी-अच्छी खासी गिरावट है। चलो इनको छुपा ही देता हूँ मैं। तो समझने की कोशिश करो, सतर्क रहो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो स्टॉक मार्केट में। बोलने का मतलब ये है कि मार्केट जाएगा, जैसे मैं भी बोलता हूँ ना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में हमेशा डर बनाए रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब देखो अब चल रहा है, वापस हो सकता है कुछ ऐसी अटैक हो जाए, कुछ ऐसी वॉर छिड़ जाए वापस, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है, इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अपन तो क्या हो गया, एक तरीके से जो स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा पैसा लगा रखा है, रिस्क पे लगा रखा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, हेज करके चलना चाहिए चीज़ों को, है ना? और ओवरनाइट पोजीशन से बचो जब ऐसे इवेंट चल रहे हो, मतलब ऐसे धमकियों भरे मैसेज आ रहे हो कि और अटैक हो जाएँगे, है ना? और अभी शाम को भी मैं देख रहा था शायद दुबई में जाने का, हाँ, तेजस जो है, जो अपना वो है लड़ाकू विमान होगा आई थिंक, वो क्रेज़ हुआ है, तो उसका इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, है ना? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ओवरनाइट पोजीशन बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि अरे भाई सी लिया है, पी लिया है, मंडे को क्या होगा? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑप्शन बाइंग में कैरी फॉरवर्ड करोगे, पोजीशंस को लेके जाओगे, बर्बादी का सबसे आसान तरीका है। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता बर्बादी का। तो आपको बर्बाद होना है तो ये तरीका अपनाओ, नहीं तो मत अपनाओ। तो कैरी फॉरवर्ड मत करो ऑप्शन बाइंग में यार, 2 दिन का टाइम है। ग्लोबली क्या हो जाएगा मुझे बताओ? कुछ भी हो सकता है ना? तो तुमको पता नहीं है तो फिर क्यों है वैसे नेक्ड पोजीशन लेके जा रहे हो, वो भी ऑप्शन बाइंग ले जा रहे हो। ऑप्शन बाइंग का मतलब आप समझते हो? थीटा, वो आपका दुश्मन है। क्योंकि 2 दिन पड़ा-पड़ा वो जो प्रीमियम है ना गल रहा है। अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन होगा, तुम्हारा प्रीमियम नीचे ही ओपन होगा। ओपन नहीं होगा तो मार्केट जैसे ओपन होगा ठक से ही नीचे आ जाएगा, कॉल का हो या पुट का प्रीमियम हो। तो ऑप्शन बाइंग में कैरी फॉरवर्ड मत किया करो। ये चीजें तो मिड कैप गिर रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर संभाल रहे हैं, क्योंकि कुछ बैंकिंग स्टॉक जो है मजबूत है, निफ्टी के कुछ स्टॉक मजबूत है, मिड कैप के स्टॉक्स मना कर रहे हैं कि तेरी रैली में हम साथ नहीं देंगे और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर थोड़ा सा मिड कैप की मैं बात कर लूँ ना, इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था कुछ टाइम पहले, हो सकता है ये मिड कैप इस टाइप का फॉर्मेशन बना के इसको रिटेस्ट करने आ रहा है, हो सकता है, और ऑफ कोर्स यही होगा। तो अभी थोड़ी सी क्या है, ऑल टाइम हाई के पास आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ना, उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है और वीकली कैंडल निफ्टी में भी इंडिकेट कर रहा है। तो वीकली कैंडल बेसिकली आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन है। और देखो इसको अपन एक शूटिंग स्टार कैंडल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अगर नीचे होती ना तो अपन बोल सकते थे, लेकिन लास्ट वीक की क्लोजिंग से ऊपर ही है और जहां पे ओपन हुई थी उससे ऊपर ही है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मार्केट हो सकता है कुछ टाइम कंसोलिडेशन में चला जाए, फिर इसका ब्रेकआउट आए,
जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है। लेकिन जिस अकॉर्डिंग नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक ले लें। लेकिन जिस अकॉर्डिंग मैं वीकली टाइम फ्रेम देख पा रहा हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ गिरावट के चांसेस कम है, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकता है और ये बढ़िया फॉर्मेशन है यार। ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करके निकला ना, मोमेंटम बढ़िया आएगा, लेकिन जब अपन चाहेंगे ना तब नहीं आएगा, मार्केट जब देना चाहेगा तब देगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपर साइड से रिजेक्शन आया, अपर साइड से एक सेलिंग प्रेशर आया, तो यहाँ पे इस सेलिंग प्रेशर ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि ऑल टाइम हाई के पास जाके ये साइडवेज होगा या फिर गिरावट दिखाएगा। ये 2 चीज़ों का कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। नहीं तो क्लैरिटी आ गई थी कि अगर जाते-जाते वीकली कैंडल ऊपर क्लोज़ करती ना, तो अपन यहाँ पे कन्फर्म कर देते कि 26,500 तोड़ देगा और जल्दी आपको ये ईज़िली जो है 2,000 ढाई हज़ार 3,000 पॉइंट का मोमेंटम अपर साइड दिखा सकता है निफ्टी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नीचे की साइड अगर इसमें आ भी जाए ना, तो अभी तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड अभी तो 10 ईएमए 20 ईएमए का वो टेस्ट करके आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आने वाले वीक में दो इंपॉर्टेंट लेवल वीकली चार्ट पे आपको याद कर रखना है। 25,850 का लेवल, अपर साइड आपको याद रखना है 26,230 का लेवल। ये दोनों लेवल आने वाले वीक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। क्या बोला मैंने? 26,230 और नीचे की साइड 25,850 का लेवल। ये दो वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलता हूँ, तो वन डे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऑल टाइम हाई है ऊपर, है ना? थोड़ा सा मैं प्राइजेक्शन समझाऊंगा आपको। आप एक बार के लिए ये ऑल टाइम हाई जो है ना, 30-40 पॉइंट नीचे है, लेकिन इसको ले लीजिए। क्या लेवल है? 26,240-50 का लेवल है। पहले अपन ने प्राइजेक्शन समझा था कि मार्केट नीचे से आया, एक लेवल के पास गया जो कि पुराना स्विंग आई है, एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से गिरावट दिखाई और यहाँ से चलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस अकॉर्डिंग भी देखें ना, तो यहाँ से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है ना, तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करे, फिर इसका ब्रेकआउट करे ऑल टाइम हाई का। तो वन डे कैंडल में अपने को यहाँ से दोनों दिन से क्या क्लैरिटी आ रही है कि एक दिन तो ऑल टाइम हाई के पास जाके क्या बना रहा है, डोजी बना रहा है, फिर अगले दिन ऊपर से रिजेक्शन बना रहा है। यहाँ से दिक्कत तो है, जो कि आने वाले दिन में आपको दिख सकती है, क्योंकि इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, है ना? ग्लोबल मार्केट की वजह से काफी वोलेटाइल मार्केट था। वोलेटाइल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? मार्केट नीचे ओपन तो हुआ, लेकिन बुल्स ने कोशिश की, लोगों ने कोशिश की कि यार हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। लास्ट डे की क्लोजिंग थी, जो लास्ट डे का यहाँ पे क्लोजिंग, जिसके बाद अपन ने लास्ट वीडियो में भी किए थे, और लास्ट दिन का लो भी था। वहां से मार्केट में वापस बाइंग प्रेशर देखा गया, लेकिन फिर से धड़ाम से नीचे आ गया। तो ये एक वोलेटिलिटी ना जो है ना, उस वोलेटिलिटी ने भी कंफर्म किया है कि मार्केट इस लेवल पे आके कुछ हरकत तो कर रहा है। और वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑल टाइम हाई जो है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और रेजिस्टेंस पे आके हो सकता है मार्केट करने लग जाए। तो ये रेंज जो है ना, नीचे का देखो 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है। तो जब तक 26,000 का लेवल नहीं टूटता, इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, बड़ी गिरावट के बारे में तो अपन बिल्कुल सोचेंगे नहीं। तो ये दोनों लेवल आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट 50 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और मंडे का प्लान बना लेते हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। देखो एक दो कंफ्यूजन और है लोगों को कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हरी भाई प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक कहावत आपने भी सुनी होगी। बुल्स जो होते हैं ना, बुल जो होता है ना, वो लंगड़ा होता है। ऊपर जाते हुए मार्केट को बुल्स बोलते हैं ना अपन, तो बुल मार्केट लंगड़ा होता है और लंगड़ा आदमी हमेशा स्लो चलता है। तो बुल जो है स्लो चलता है और स्लो मार्केट चलेगा, तो इंट्राडे में ऑप्शन के प्रीमियम भी उतने ही बढ़ेंगे फिर। इसीलिए एज ए ऑप्शन बायर मुझे गिरता हुआ मार्केट पसंद है। मेरी तरफ से तो 10,000 आ जाए, मुझे तो क्या मतलब है? मुझे तो पैसों से मतलब है, मुझे तो अपना प्रॉफिट होने से मतलब है, मुझे जल्दी प्रॉफिट होने से मतलब है एज ए ऑप्शन बायर, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो। तो अगर बुल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो एक तो वो स्लो चलेगा, प्रीमियम उतना बढ़ेगा नहीं। तो बुल मार्केट में ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंस वहीं चाहिए। लेकिन इस मार्केट को तुमने ट्रेड करना सीख लिया ना, तो ये मार्केट तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप करके जाएगा। इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि तुम्हारा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? कि तुम ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, हेजिंग करते हो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो वैसे ही डिफिकल्ट सेगमेंट है, और बुल मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। करना बुरा नहीं है, लेकिन फिर पेशेंस रखिए। पैसा यहाँ पे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन फिर वो पेशेंस चाहिए। अब देखो एक बात बताओ, आप चार्ट पे जाके देखना, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया ना, इसमें प्रीमियम देखना कॉल का, और यहाँ पे नीचे आया ना, यहाँ पे पुट का प्रीमियम देखना, तुमको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो गिरता है ना मार्केट, फास्ट गिरता है, और ऑप्शन बाइंग में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए मार्केट की। जितना फास्ट चलेगा उतना फास्ट प्रीमियम बढ़ेगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? डायरेक्ट मंडे का प्लान बना लेते हैं, और मंडे के लिए नीचे के लिए एक निफ्टी में मैं इंपॉर्टेंट लेवल देना चाहूंगा आपको। 25,000 26,000 साइकोलॉजिकल नंबर है।
नीचे की साइड अपने को एक लेवल मिल गया 26,000 का लेवल। ये लेवल नहीं टूटता कोई दिक्कत नहीं है। अपर साइड भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल ज़्यादा बड़ा निकल के नहीं आ रहा, 26,160 का लेवल निकल के आ रहा है। पहले ही बता देता हूँ रेंज क्रिएट होने से पहले, ये रेंज जो है ना परेशान करने वाली है आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू मी। ऑप्शन बायर को और साइडवेज मार्केट में ये फंसा सकते हैं। मैं इसको चलो टॉप ही ले लेता हूँ 26,200। लगभग कितने पॉइंट की रेंज हो गई? 200 पॉइंट की रेंज होगी। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है ना, परेशान करेगी अपने को। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, रीजन तुमको पता है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो नीचे की साइड से मैं आपको एडवाइस पहले दे देता हूँ, सपोर्ट के पास से बाइंग देखो, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग देखो। तो इन केस मार्केट मंडे को यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी और इसका ब्रेकडाउन करता है, तो करने दो, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे ब्रेकडाउन करके इस तरीके से वापस रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके ऐसे कोई सा भी लो तोड़ दे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई सा भी लो तोड़ दे, अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, तो इस लो पे अपने एक पुट का प्लान बना सकते हैं। या फिर रिटेस्ट पे कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ से अपन एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन रिटेस्ट पर रिस्क लेने का दिक्कत क्या है ना, मार्केट ऐसे जाएगा, रिटेस्ट करेगा, इस तरीके से आएगा और वापस डब्लू बना के ऊपर निकल जाएगा। तो मोमेंटम बड़ा मिलना चाहिए और फास्ट मिलना चाहिए, वो चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा रिटेस्ट पे ये प्रॉब्लम होगी, ब्रेकडाउन पे ये फायदा आपको हो सकता है, ब्रेकडाउन पे अगर जाओगे तो। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये फिर साइडवेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है लास्ट डे की क्लोजिंग से ऊपर और मतलब आज की क्लोजिंग से ऊपर और गुरुवार की क्लोजिंग से नीचे, इन दोनों के बीच में ये ओपन होता है ना, ये साइडवेज हो जाएगा। ऊपर से रेजिस्टेंस लास्ट डे की क्लोजिंग का, नीचे से रेजिस्टेंस आज की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग का सपोर्ट एरिया। तो वहां से इसको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तीसरा प्लान है, इनकेस 2 दिन 3 दिन ग्लोबल मार्केट में कुछ हो जाता है, 26,230 के आसपास ओपन होके इसके ऊपर ओपन ओपन आता है, तो पॉजिटिव न्यूज है अकॉर्डिंग टू मी। मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर गया तो फिर क्या है, अपसाइड का मोमेंटम ये इजीली दिखा देगा। तो गेप अप ओपन होता है, अपन अपर साइड का प्लान रखेंगे। गेप डाउन ओपन होता है तो फिर बोलूंगा मेरी यहाँ पे अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा गेप डाउन में, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूज बेसिस मार्केट चलेगा। तो नीचे की साइड से ये ट्रेल लाइन है ना, ये ट्रेल लाइन भी अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखो। हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रेल लाइन टूट जाए तो फिर अपन कुछ प्लान बनाएंगे, लेकिन नीचे की साइड एग्रेसिव मत जाना, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखना। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपके साथ टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। सबकी शिकायत है, मुझे पता है रिवा एक्टिव नहीं हो, मंडे से फुली एक्टिव हूँ, ये मेरा आपको वादा है। जो भी काम होगा सब कुछ निबट चुका है, मंडे से मैं आपके साथ फुल्ली अवेलेबल हूँ, फुल्ली आपके साथ अपडेट देता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये था दोस्तों निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, वनडे क्या बोल रहा है, और इंट्राडे में अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, और न्यूज क्या चल रही है, कैसे संभल के काम करना चाहिए मार्केट में, वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश करी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।